गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मैथ्स के टॉपिक के अंतर्गत टॉपिक नंबर 17 में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करेंगे, जो आरबीएससी एग्ज़ाम में 6 नंबर का टॉपिक होता है। इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत जिसमें माध्य का प्रकार और बहुलक और माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 2 प्रकार के माध्य होते हैं, जिसमें पहला आता है आपके गणितीय माध्य और दूसरा आता है स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य मैथमेटिकल एवरेज और स्थिति संबंधी माध्य एवरेज ऑफ पोजीशन। सबसे पहले गणितीय माध्य जो होता है उसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर का समांतर माध्य, सेकंड नंबर का गुणोत्तर माध्य और थर्ड नंबर का होता है हरात्मक माध्य। जिसमें आपको 10th क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य का अध्ययन करना है, जो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य जो होता है वो आगे वाली क्लास के लिए पढ़ाया जाता है। समांतर माध्य पुनः अर्थमेटिक मीन 4 पैटर्न का होता है, जिसमें पहला प्रकार जिसमें पंक्ति में संख्या होती है और उस पंक्ति में संख्या होने पर आपको कहा जाता है कि समांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात जिसमें जितने नंबर की संख्याएं होती हैं उनको टोटल करते हैं और कितनी संख्याएं काउंट करके उसका डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आपको एक एवरेज या औसत या समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो माध्य होता है, जिसमें एक्स और एफ दोनों दे रखे होते हैं और उसमें आपको एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको जोड़कर टोटल एफ का उसमें डिवाइड करना पड़ता है। थर्ड नंबर का होता है जिसमें एक्स नहीं होता है और वर्ग होने पर, यानी कि उसमें आपको वर्ग दे रखे होते हैं, संख्याओं के ग्रुप दे रखे होते हैं, उस ग्रुप से आपको क्या करना है, x ज्ञात करना और x ज्ञात करने के बाद में f और x का मल्टीप्लाई करके पुनः आपको सिग्मा एफ एक्स यानी कि उसकी जोड़ करनी है अपॉन सिग्मा एफ का डिवाइड करना है। फोर्थ नंबर का जो होता है कल्पित माध्य पैटर्न का क्वेश्चन आता है, जिसमें फॉर्मूला आपका a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ रहता है। कल्पित माध्य वर्ग होने पर समांतर माध्य और एक एवरेज यानी कि समांतर माध्य, इस 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। माध्य के जो 4 पैटर्न के सवाल हैं, उसमें फर्स्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको पंक्ति में संख्याएं दे रखी होगी, जैसे संख्याएं हैं यहाँ पर 3 4 3 5 4 0 1 5 2 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जिसमें सबसे पहले 0 छोटी संख्या है, उसके बाद 1, फिर 2 3 3 4 5 5। इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है। समांतर माध्य का जो पंक्ति में संख्याएं होती है उसके लिए जो फॉर्मूला काम आता है, जिसमें प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसको आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं, का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या भी लिखा जाता है। तो आपको सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में जो जमा रखा था उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, ताकि सभी संख्याओं को हम ऐड कर सकें यानी जोड़ सकते हैं, बटा जितनी संख्याएं होती है उसका आपको इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 3 4 5 5 इन सभी का जो ऐड करेंगे यानी एडिशन जो होगा, टोटल 23 आए और इस 23 में आपको टोटल नंबर कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 का इसमें डिवाइड करना है यानी भाग लगाना है। तो 23 में 8 का डिवाइड करते हैं तो 2.875 प्राप्त होता है।
जो आपका एक समांतर माध्य यानी एवरेज निकलता है, जो केवल सिंपल सवाल जिसमें केवल पंक्ति में संख्या होती है और उसका समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आता है जिसमें पैटर्न जो है कि x और f दोनों होने पर समांतर माध्य ज्ञात करना, x और f दोनों होने पर। तो जैसे मान लेते हैं अपन क्वेश्चन कि x में और f में ये संख्याएं दे रखी, x जो दे रखे हैं 3 2 5 0 1 और इसमें f में दे रखा है 1 10 5 3 10। तो इसको टेबल में लिखने के बाद में आपको एक कॉलम टेबल का और बनाना है जिसमें ये शो करना है कि f और x का मल्टीप्लाई हो। तो इसके लिए आपको f की पुनः जो संख्या है वो और x की जो संख्या है वो उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है 3, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करना है 20, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करना है 25, 0 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 10 से करना है तो 10 ही आएंगे। इसके बाद में गुणा करने के बाद में आपको जो f और x का कॉलम है उसमें जो संख्याएं आपको ज्ञात हुई हैं जिसमें 3, 20, 25, 0, 10 इन सभी का आपको जोड़ करना है और जोड़ करने के बाद में नीचे कॉलम में आपको सिग्मा fx लिखना है। तो इन सभी का जो योग प्राप्त होता है वो 58 है और f वाले टोटल जो कॉलम में जो टोटल नंबर जो दे रखे हैं उसका भी आपको योग करना है। तो इसमें योग करने पर जैसे 1 और 10 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 10 29। इन दोनों कॉलम की संख्याओं को एक बार पुनः चेक कर लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे इसका वापस मान जो होगा वो गलत हो जाएगा। योग करने के बाद में सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला आपको पुनः पहले बताया कि जिसमें x और f दे रखा होता है तो उसके लिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx इस टेबल के हिसाब से इसमें 58 प्राप्त हुआ और f की वैल्यू इसमें 29 प्राप्त हुई थी। तो इसमें सिंपल तरीके से आपको 58 में 29 का डिवाइड करना है और ऊपर वाली संख्या को 2 से। तो इसका सिंपल में समांतर माध्य जो निकाला गया वो 2 प्राप्त होता है। थैंक यू।